हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, प्राचीन समय से लोग धनतेरस पर दीप जलाते हैं, सोना खरीदते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। फिर भी एक रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया। क्यों कुछ घरों में लाख कोशिशों के बाद भी लक्ष्मी टिकती नहीं? क्यों किसी का धन रातों रात चला जाता है? क्यों कुछ लोग बिना पूजा के भी समृद्ध रहते हैं और कुछ पूजा करने के बाद भी परेशान रहते हैं? इसी प्रश्न को धनतेरस के दिन एक बार देवी पार्वती ने स्वयं भगवान शिव से पूछ डाला। देवी पार्वती शिव जी के समीप विराजमान थीं। उनके नेत्रों में एक शांत गंभीरता और मन में एक गहरी जिज्ञासा थी। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने अत्यंत आदर और स्नेह के साथ महादेव की ओर देखा और बोली, प्रभु, आज पृथ्वी पर धनतेरस है। लोग लक्ष्मी माता का स्वागत करते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, दीप जलाते हैं, पूजा करते हैं। फिर भी हर घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से क्यों नहीं रहती? क्यों कुछ घरों में धन आता है लेकिन टिकता नहीं? क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हुए भी खाली हाथ रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग कम साधनों में भी समृद्ध रहते हैं? प्रभु, क्या धनतेरस सिर्फ खरीदारी का पर्व है या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? मैं यह रहस्य जानना चाहती हूँ। लक्ष्मी आती तो सबके घर हैं, लेकिन टिकती क्यों नहीं? पार्वती के स्वर में केवल प्रश्न नहीं था, उसमें पृथ्वी के अनगिनत हृदयों की पीड़ा थी। वह आम मनुष्य का वही प्रश्न था जिसे कोई खुलकर पूछने की हिम्मत नहीं करता। शिवजी ने अपनी शांत, गहरी, करुणामयी मुस्कान के साथ पार्वती की ओर देखा। उनकी आंखों में सृष्टि के आदि से अंत तक का ज्ञान झलक रहा था। कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीरे से बोले, पार्वती, तुमने आज वह प्रश्न पूछा है जो युगों से देवता भी पूछना चाहते थे, ऋषि भी और मनुष्य भी। लक्ष्मी का स्वरूप बहुत सूक्ष्म है। उसे केवल धन समझ लेना मूर्खता है। धनतेरस केवल खरीदने बेचने का दिन नहीं, यह वह अद्भुत क्षण है जब स्वयं धन, स्वयं स्वास्थ्य, स्वयं आयु और स्वयं लक्ष्मी पृथ्वी पर उतरती हैं। लेकिन वे हर घर में प्रवेश क्यों नहीं करती? और यदि प्रवेश करती भी हैं तो ठहरती क्यों नहीं? यह रहस्य बहुत गहरा है। आज मैं तुम्हें वह परम सत्य बताऊंगा जो ब्रह्मांड में बहुत कम लोगों को ज्ञात है। इतना कहते ही वातावरण और भी शांत हो गया। शिवजी के शब्दों में ऐसा तेज था कि देवलोक की वायु तक स्थिर हो गई। पार्वती और भी ध्यान से सुनने लगी। शिव बोले, लक्ष्मी स्थिर नहीं है, वह चलायमान है। उसका दूसरा नाम चंचला भी है। वह साधारण रूप से किसी के पास रुकती नहीं, क्योंकि उसका प्रकृति धर्म गति है। जैसे जल बहे बिना सड़ता है, वैसे ही लक्ष्मी ठहरे बिना अपवित्र हो जाती है। इसलिए वह रुकने से पहले एक बात अवश्य देखती है, क्या यह घर मेरे योग्य है? पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, क्या लक्ष्मी किसी घर में आने और ठहरने से पहले परीक्षा लेती हैं? शिव मुस्कुराए, हाँ पार्वती, और यही वह रहस्य है जो लोग नहीं जानते। लोग धन चाहते हैं, लेकिन वह कारण नहीं देखते जिनसे धन टिकता है। लोग पूजा करते हैं, लेकिन उस भाव को नहीं समझते जिसमें लक्ष्मी रुकती है। लोग सोना खरीदते हैं, लेकिन उस स्वर्ण समान व्यवहार को भूल जाते हैं जो उनके स्वभाव में होना चाहिए। पार्वती का मन और भी उत्सुक हो उठा। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। प्रभु, कृपया बताइए, धनतेरस की रात लक्ष्मी हर घर में क्यों नहीं टिकती? क्या सच में इसके पीछे कुछ दिव्य नियम हैं? शिवजी गंभीर हो गए। उनकी वाणी गंभीरता से गूंजी, पार्वती, लक्ष्मी केवल भौतिक सोना, रुपया, संपत्ति नहीं है। वह समृद्धि का संपूर्ण स्वरूप है। ज्ञान लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, स्वास्थ्य लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, अन्न लक्ष्मी और अंत में भौतिक धन लक्ष्मी। मनुष्य केवल अंतिम स्वरूप को पकड़ना चाहता है, लेकिन आधार भूल जाता है। जैसे बिना जड़ के पेड़ खड़ा नहीं रह सकता, वैसे बिना धर्म और संतुलन के धन नहीं टिक सकता। इसलिए लक्ष्मी किसी घर में रुकने से पहले 10 दिव्य नियमों को देखती हैं। यदि ये पूरे हों तो वह झोपड़ी में भी रुकती हैं।
यदि ये टूट जाए तो वह महल से भी चली जाती हैं। पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, 10 नियम? शिव बोले, हाँ पार्वती, 10 शाश्वत सत्य। यदि मनुष्य इन्हें समझ ले तो धनतेरस केवल एक पर्व नहीं रहेगा, बल्कि उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाएगा। आज मैं तुम्हें वे सत्य बताऊंगा, एक एक करके, गहराई में जाकर, उदाहरणों के साथ और उन गूढ़ रहस्यों सहित जिन्हें जानकर कोई भी मनुष्य अपने जीवन में स्थायी लक्ष्मी को बुला सकता है। पार्वती ने भक्तिभाव से सिर झुकाया। प्रभु, मैं तैयार हूं, कृपया आरंभ कीजिए। शिवजी ने गहरी सांस लेकर कहा, पार्वती, पहला कारण जो लक्ष्मी को रोकता है वह केवल कर्म में नहीं, स्वभाव में छिपा है। यह सबसे प्राचीन, सबसे खतरनाक और सबसे आम दोष है जिसे मनुष्य पहचान तक नहीं पाता, और यह दोष है अहंकार। पार्वती ध्यानमग्न होकर शिवजी की वाणी सुन रही थी। महादेव बोले, पार्वती, जब सृष्टि की रचना हुई तब लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई। वे सौंदर्य, संपन्नता और सौम्यता का प्रतीक हैं, पर उसी क्षण देवताओं और असुरों के भीतर एक भावना भी जन्मी, मैं श्रेष्ठ हूं। यही अहंकार था, और उस दिन से ही लक्ष्मी और अहंकार का वैर तय हो गया। जहां अहंकार आया वहां लक्ष्मी टिक नहीं पाई। शिवजी की वाणी गहरी थी, पर उसमें करुणा झलक रही थी। वे आगे बोले, अहंकार सबसे सूक्ष्म दोष है। मनुष्य जब कुछ पा लेता है, थोड़ा धन, थोड़ा यश, थोड़ा ज्ञान, तो उसे लगता है कि वह सब कुछ जान गया, कर गया। वही क्षण होता है जब लक्ष्मी उसके घर से विदा लेने की तैयारी करती है। धन का स्वभाव विनम्रता से बढ़ता है, पर घमंड से सूख जाता है। रावण के पास सोने की लंका थी, पर लक्ष्मी नहीं थी, क्योंकि उसके भीतर केवल मैं था। कुबेर ने धन पाया पर विनम्रता रखी, इसलिए देवताओं में पूज्य हुआ। यही अंतर है पार्वती। धन का भंडार और धन की कृपा एक नहीं। पार्वती ने कोमल स्वर में पूछा, प्रभु, मनुष्य तो हर दिन परिश्रम करता है, अपने परिवार के लिए कमाता है, क्या थोड़ा गर्व होना भी अहंकार कहलाता है? शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं देवी, कर्म का गर्व और आत्ममोह में अंतर है। जो अपने श्रम पर गर्व करता है वह सृजनशील है, पर जो स्वयं को दूसरों से ऊपर मान ले वह विनाशशील हो जाता है। लक्ष्मी विनम्रता की संगिनी है, और विनम्रता वही रख सकता है जो जानता है कि सब कुछ ईश्वर की देन है। अहंकार कहता है मैंने किया, विनम्रता कहती है मुझसे करवाया गया। यही भेद धन को स्थायी बनाता है। शिवजी कुछ पल रुके, फिर बोले, पार्वती, एक कथा है। एक ब्राह्मण था जो प्रतिदिन लक्ष्मी की पूजा करता था। कालांतर में वह इतना संपन्न हुआ कि आसपास के लोग उसकी पूजा करने लगे। धीरे धीरे उसने दान देना बंद कर दिया, गरीबों को तुच्छ समझने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, प्रभु, लक्ष्मी के चरणों में फूल क्यों नहीं है? वह हंसकर बोला, अब लक्ष्मी को फूलों की क्या जरूरत, अब वे हमारे घर में रहती हैं। उसी रात लक्ष्मी उसके स्वप्न में आई और बोली, जहां मैं का गर्व बढ़ता है वहां मैं नहीं रह सकती। सुबह ब्राह्मण ने पाया कि उसका धन, मान, सब कुछ धीरे धीरे लुप्त हो गया। तब उसे समझ आया, लक्ष्मी का स्थायित्व विनम्रता में है, अभिमान में नहीं। शिवजी ने पार्वती की ओर देखा। पार्वती, धनतेरस का पहला दीप इसलिए जलाया जाता है कि अहंकार का अंधकार दूर हो। जब मनुष्य दीप जलाते समय यह कहता है कि हे लक्ष्मी, मेरे भीतर का गर्व जला दो, तभी वह वास्तविक अर्थ में लक्ष्मी का स्वागत करता है। यह दीप केवल बाहर का नहीं, यह आत्मा का दीप है। जो अपने भीतर प्रकाश जलाता है उसी के घर धन टिकता है। पार्वती के नेत्र नम हो उठे। प्रभु, यह तो बहुत गूढ़ सत्य है। मनुष्य जिसे पूजा समझता है वही यदि अभिमान में बदल जाए तो धन का सर्वनाश कर देता है। शिवजी बोले, यही कारण है पार्वती कि मैंने कहा, धनतेरस की रात लक्ष्मी हर घर में आती हैं, पर रुकती उसी घर में है जहां मैं नहीं, हम है। जहां सहयोग है
जहाँ कृतज्ञता है, जहाँ विनम्रता है। मनुष्य जब यह मान लेता है कि धन उसका नहीं, ईश्वर की अमानत है, तब वह धन उसकी रक्षा करता है। और जब वह उसे अपनी शक्ति मान लेता है, तब वही धन उसे बांधकर नीचे गिरा देता है। शिवजी ने गहरी श्वास ली और बोले, अब सुनो पार्वती, जब अहंकार हट जाता है तब भी लक्ष्मी के ठहरने के और भी नियम हैं। अगला कारण उससे भी सूक्ष्म है, अधर्म। जहाँ अन्याय और असत्य पनपता है, वहाँ लक्ष्मी टिक नहीं सकती। अहंकार द्वार बंद करता है, अधर्म दीवारें गिरा देता है। धनतेरस की इस रात्रि में जब दीपक की लौ झिलमिलाती है, मनुष्य को यह स्मरण रखना चाहिए कि लक्ष्मी का निवास केवल स्वच्छ घर में नहीं, स्वच्छ हृदय में होता है। पार्वती अत्यंत ध्यान से सुन रही थी। शिवजी ने कहा, पार्वती, लक्ष्मी को रोकने में सबसे बड़ा अवरोध केवल अहंकार ही नहीं, बल्कि उससे भी गहरा शत्रु है, अधर्म। अहंकार व्यक्ति को अंधा बनाता है, पर अधर्म उसे विनाश के मार्ग पर ले जाता है। अहंकार भीतर की विकृति है, पर अधर्म वह अग्नि है जो पूरे घर, कुल और समाज को जला देती है। जब धर्म टूटता है तो समृद्धि का आधार ही नष्ट हो जाता है, और जहां आधार ही नहीं, वहां लक्ष्मी कब तक टिकेगी? पार्वती ने पूछा, प्रभु, धर्म को अक्सर लोग सिर्फ पूजा पाठ समझते हैं, क्या धर्म केवल धार्मिक कर्मकांड है? शिव मुस्कुराए, नहीं देवी, धर्म केवल पूजा नहीं है। धर्म संतुलन है, न्याय है, कर्तव्य है, सत्य है। धर्म वह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को सही राह पर रखती है। धर्म आत्मा का दीपक है और अधर्म उस दीपक पर पड़ा अंधकार। जहां दीपक बुझ जाए वहां प्रकाश, जिसे तुम लक्ष्मी कहती हो, कैसे रहेगा? शिवजी की आंखों में एक गहरी पीड़ा की छाया आई। उन्होंने कहा, इतिहास गवाह है, जहां अधर्म बढ़ा वहां सबसे पहले लक्ष्मी ने साथ छोड़ा। रावण के पास सोने की लंका थी, महल चांदी के थे, वैभव अनगिनत था, परंतु रावण ने धर्म का अपमान किया, स्त्री का हरण किया, अन्याय किया, अभिमान किया। परिणाम क्या हुआ? उसकी लंका जल गई, वैभव राख हो गया। लक्ष्मी ने हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी स्त्री स्वरूप है। जो स्त्री का सम्मान न कर सके, वह लक्ष्मी का अधिकारी कैसे हो सकता है? पार्वती के नेत्र गंभीर हो गए। प्रभु, तो क्या इसलिए कहते हैं कि स्त्री का अपमान घर के धन का नाश करता है? शिव बोले, हाँ पार्वती, केवल स्त्री नहीं, माता, बहन, कन्या, गाय, धरती, ये सभी लक्ष्मी के रूप हैं। जहाँ इनका अपमान होता है वहाँ समृद्धि की ऊर्जा सूख जाती है। ऐसे घरों में पैसा आता तो है, पर टिकता नहीं। कभी बीमारी, कभी झगड़ा, कभी कर्ज, कभी हानि। ये सब लक्ष्मी के अपमान का फल है। शिवजी ने आगे कहा, अधर्म केवल बड़े पाप नहीं होता, अधर्म छोटा भी हो सकता है। झूठ बोलना, रिश्वत लेना, दूसरों का अधिकार छीनना, परिवार में अन्याय करना, अभद्र व्यवहार, किसी को उसका हक न देना, ये सब अधर्म है। मनुष्य सोचता है कि थोड़ा सा चालाकी करके उसने लाभ कमा लिया, पर वह यह नहीं समझता कि उसी क्षण लक्ष्मी ने उसके घर से चुपचाप अपना आंचल समेटना शुरू कर दिया, क्योंकि लक्ष्मी को धन से अधिक मर्यादा प्रिय है। जहां न्याय नहीं, वहां मैं नहीं। यह स्वयं लक्ष्मी का वचन है। पार्वती भाव विभोर हो गई। प्रभु, यही तो आज पृथ्वी पर हो रहा है। लोग पैसे के लिए सत्य त्याग रहे हैं, रिश्ते तोड़ रहे हैं, छल कर रहे हैं। क्या यही वजह है कि उनके जीवन में कभी सुख नहीं ठहरता? शिव ने दृढ़ता से कहा, हाँ पार्वती, धन और सुख दो अलग बातें हैं। अधर्म से धन तो आ सकता है, पर सुख और शांति कभी नहीं। लक्ष्मी का स्वरूप केवल रुपया नहीं, वह शांति, संतुष्टि, सम्मान, स्वास्थ्य भी है। अधर्म इन सबको नष्ट कर देता है, इसलिए लक्ष्मी ऐसे घरों से स्वयं भाग जाती है। शिवजी ने हाथ उठाया और बोले, पार्वती, महाभारत को देखो। दुर्योधन के पास सत्ता थी, सेना थी, सोने की गुफाएं थीं, पर उसने धर्म का अपमान किया, निर्दोष द्रौपदी को अपमानित किया, अन्याय किया।
लक्ष्मी ने तुरंत उसका साथ छोड़ा। युद्ध से पहले ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। यही अधर्म का पहला परिणाम है। विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक न रहे तो धन कैसे स्थिर रहेगा। उन्होंने आगे कहा, धर्म लक्ष्मी का आधार है, जैसे पेड़ की जड़। यदि जड़ सूखी है तो पेड़ हरा रहेगा, फल देगा। लेकिन यदि जड़ सड़ गई यानी अधर्म आ गया तो चाहे ऊपर कितना भी सोना लटका दो, पेड़ गिर ही जाएगा। पार्वती ने गहरी सांस लेकर पूछा, प्रभु, तो क्या सिर्फ गलत कर्म करने से ही अधर्म होता है? शिव बोले, नहीं देवी, कभी कभी सही कर्म न करना भी अधर्म है। अन्याय देखकर चुप रहना, परिवार में होने वाली गलती को अनदेखा करना, कमजोर का साथ न देना, यह सब भी अधर्म है। जहां भय के कारण सत्य दबा दिया जाए वहां लक्ष्मी नहीं रहता। धनतेरस का दीप इसलिए जलाया जाता है कि मनुष्य साहस जुटाए, सत्य बोलने का, न्याय करने का। शिवजी की वाणी अब गूंज रही थी, याद रखो पार्वती, जहां अधर्म का प्रवाह होता है वहां पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है, फिर रिश्ते टूटते हैं, फिर स्वास्थ्य जाता है, फिर मान सम्मान जाता है और अंत में धन भी चला जाता है। इसलिए लक्ष्मी कहती हैं, जहां धर्म है वहीं मेरा स्थायी निवास है। पार्वती ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यह गूढ़ ज्ञान है। लोग समझते हैं कि धनतेरस पर केवल सोना खरीदना ही शुभ है, पर वे यह नहीं जानते कि यदि जीवन में धर्म नहीं तो सोना भी बोझ बन जाएगा। शिव मुस्कुराए, और यही सच्चा कारण है कि मैं कहता हूं, धनतेरस केवल खरीदारी का पर्व नहीं, धर्म की ओर लौटने का संकेत है। शिवजी ने कुछ क्षण मौन रखा, फिर बोले, पार्वती, अब मैं तुम्हें तीसरा कारण बताऊंगा, जो अहंकार से भी गहरा है और अधर्म से भी तीव्र। यह वह कारण है जिससे लक्ष्मी उसी क्षण उड़ जाती है, और वह है परिवार में कलह और अपवित्र वातावरण। क्योंकि जहां शांति नहीं वहां लक्ष्मी एक पल भी नहीं ठहरती। अगला रहस्य इससे भी अधिक चौंकाने वाला है। पार्वती और अधिक गंभीर हो गई। प्रभु, मैं यह भी सुनना चाहती हूँ। शिव ने कहा, तैयार हो जाओ पार्वती, क्योंकि अब हम प्रवेश करेंगे लक्ष्मी के हृदय के सबसे अंतरंग सत्य में। शिवजी ने शांत स्वर में कहा, पार्वती, लक्ष्मी को सबसे अधिक भय यदि किसी चीज से है तो वह है कलह और नकारात्मक वातावरण। लोग सोचते हैं कि धन केवल मेहनत से आता है, पर वे यह भूल जाते हैं कि धन को रखने के लिए शांति चाहिए। लक्ष्मी वहां प्रवेश तो कर सकती हैं जहां पूजा होती है, पर रुकती वहीं है जहां सद्भाव, प्रेम और शांति हो, जहां पति पत्नी एक दूसरे का अपमान करते हैं, जहां परिवार में रोज झगड़े, ताने, ईर्ष्या और कटु वचन चलते हैं। वहां लक्ष्मी एक क्षण भी नहीं रहती, क्योंकि कलह उस शुभ ऊर्जा को जला देता है जिसमें समृद्धि पनपती है। शिव आगे बोले, महाभारत में सबसे बड़ा कारण केवल दुर्योधन का अधर्म नहीं था, बल्कि कुरु परिवार के भीतर का कलह था। जब भाई भाई एक नहीं रहे, जब एक दूसरे से जलन और द्वेष बढ़ा, तभी विनाश हुआ। पार्वती, याद रखो, जहां रिश्ते टूटते हैं वहां रुका हुआ धन भी टूट जाता है। पार्वती ने गंभीरता से पूछा, प्रभु, तो क्या केवल शांत वातावरण ही पर्याप्त है? शिव मुस्कुराए, शांति केवल मौन नहीं, सकारात्मक ऊर्जा है। प्रेम से बोला गया एक वचन लक्ष्मी को आकर्षित करता है, और क्रोध से निकला एक वचन उसे दूर भगा देता है। इसलिए मैं कहता हूँ, घर को महल बनाने से पहले मन को मंदिर बनाओ। शिव ने अंत में कहा, पार्वती, धनतेरस पर दीपक केवल द्वार पर नहीं, दिल में भी जलाया जाता है, ताकि कलह का अंधकार मिटे। लक्ष्मी का वास्तविक निवास रिश्तों की मधुरता में है। अगला कारण इससे भी सूक्ष्म है, कृतज्ञता, एहसान न मानना। जो धन्यवाद करना भूल जाए वहां लक्ष्मी क्यों रुकेगी? पार्वती ने सिर झुकाया, प्रभु, मैं तैयार हूं। यह रहस्य और गहरा हो रहा है। शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, पार्वती, संसार में एक ऐसा दोष है जो बाहर से छोटा लगता है,
पर अंदर से अत्यंत घातक होता है। कृतज्ञता यानी धन, संबंध, अवसर या कृपा मिलने के बाद भी उसका आभार न मानना। मनुष्य जब धन मिला क्योंकि मैं योग्य हूं ऐसा सोचने लगे और ईश्वर का आशीर्वाद, माता पिता की दुआ, गुरु का मार्गदर्शन, परिवार का साथ, सब भूल जाए, तभी लक्ष्मी चुपचाप उसके जीवन से चली जाती है। क्योंकि लक्ष्मी केवल धन नहीं, वह कृपा है, और कृपा वहीं टिकती है जहां कृतज्ञता हो। शिव आगे बोले, रावण ने शिव की भक्ति की थी, वरदान पाए, शक्ति पाई, पर कृतज्ञ न रहा। उल्टा शिव भक्त विभीषण को अपमानित किया। परिणाम, लक्ष्मी ने साथ छोड़ दिया। दुर्योधन को भी भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महान योद्धाओं का साथ मिला, पर उसने कभी धन्यवाद नहीं कहा, केवल उपयोग किया। अंत क्या हुआ? सबने उसे छोड़ दिया। पार्वती, याद रखो, जिसे हम अपना हक समझते हैं वह वास्तव में किसी की कृपा से मिला उपहार होता है। जो इसे समझ लेता है उसके घर में लक्ष्मी स्वयं स्थायी हो जाती हैं। पार्वती ने पूछा, प्रभु, तो क्या कृतज्ञता केवल शब्दों से धन्यवाद कहने का नाम है? शिव मुस्कुराए, नहीं देवी, कृतज्ञता एक भाव है, एक जीवन शैली है। जो अपने भोजन में ईश्वर को याद करे, जो अपनी सफलता में परिवार का योगदान समझे, जो अपने कर्म में विनम्र रहे, उसके जीवन में लक्ष्मी को सुकून मिलता है। जो सब भूल जाए, सबको छोटा समझे और मिले हुए वरदान को अपना अधिकार मान ले, उससे लक्ष्मी पल भर भी नहीं रुकती। शिवजी का स्वर कोमल था, पर सत्य तीखा था। धनतेरस का दीप केवल अंधकार मिटाने के लिए नहीं, हृदय में धन्यवाद जलाने के लिए होता है। जिस दिन घर में कृतज्ञता का दीप जलता है, उसी दिन वहां से दरिद्रता के अंधेरे भागते हैं। शिव बोले, अब अगला कारण इससे भी सूक्ष्म और खतरनाक है, आलस्य और अव्यवस्था। लक्ष्मी चंचला है, वे ठहरती तो हैं, पर केवल वहां जहां ऊर्जा बहती है, कार्य होता है, स्वच्छता और अनुशासन होता है। जो घर सुस्त है, गंदा है, बिखरा है, वहां लक्ष्मी पैर भी नहीं रखती। पार्वती ने आदर से सिर झुकाया, प्रभु, कृपया यह भी बताइए। शिव ने कहा, अगला रहस्य मनुष्य को झकझोर देगा। शिवजी ने गंभीर लेकिन करुणामयी स्वर में कहा, पार्वती, लक्ष्मी को लोग केवल सोना समझ लेते हैं, पर वास्तव में लक्ष्मी ऊर्जा है, प्रवाह है, गतिशीलता है। वह वहीं टिकती है जहां जीवन में गति हो, कर्म हो, अनुशासन हो। जहां लोग परिश्रम से भागते हैं, दिन भर आलस्य में डूबे रहते हैं, वहां लक्ष्मी स्वयं द्वार पर लौट जाती है। क्योंकि लक्ष्मी को ठहरने के लिए सकारात्मक गति चाहिए, और आलस्य उस गति का सबसे बड़ा शत्रु है। शिव आगे बोले, मनुष्य सोचता है कि भगवान देगा तो मिलेगा, पर वह यह भूल जाता है कि ईश्वर उसी को देता है जो प्रयास करता है। अर्जुन को भी ज्ञान मिला, लेकिन धनुष उठाने के बाद लक्ष्मी कहती हैं, तुम एक कदम चलो, मैं 100 कदम आऊंगी, पर जो उठकर खड़ा भी ना हो उसके लिए मैं क्या करूं? पार्वती ने सहमति में सिर हिलाया, प्रभु, सच है, जो घर हमेशा सुस्त रहता है वहां गरीबी जैसे छाया बनकर रहती है। शिव बोले, और केवल सुस्ती ही नहीं, अव्यवस्था भी लक्ष्मी की सबसे बड़ी शत्रु है। गंदा घर, बिखरा सामान, अनियमित जीवन, ये सब संकेत हैं कि वहां भीतर भी अव्यवस्था है। जहां बाहरी अस्वच्छता है, वहां ऊर्जा रुक जाती है, और जहां ऊर्जा रुक जाए वहां लक्ष्मी का क्या कार्य। शिवजी ने उदाहरण देते हुए कहा, कई बार लोग कहते हैं, हमारे घर में पैसा आता है लेकिन ठहरता नहीं। कारण सरल है, पैसा आता है पर उसका स्वागत करने वाला वातावरण नहीं होता। जैसे अतिथि आए और उसे बैठने की जगह तक न दी जाए तो क्या वह रुकेगा? वैसे ही लक्ष्मी आती है, पर घर बिखरा हो, मन बिखरा हो, दिनचर्या बिखरी हो तो वह तुरंत लौट जाती है। इसलिए धनतेरस पर लोग केवल सोना नहीं खरीदते, घर भी साफ करते हैं। यही प्रतीक है कि स्वच्छता ही लक्ष्मी का सिंहासन है। शिवजी ने अंत में कहा, पार्वती, लक्ष्मी को श्रम प्रिय लोग बहुत प्रिय हैं।
झोपड़ी में रहने वाला परिश्रमी व्यक्ति अमीर से अधिक सुखी रह सकता है, क्योंकि उसका श्रम लक्ष्मी को खींच लाता है। और महल में रहने वाला आलसी व्यक्ति कंगाली का शिकार हो सकता है, क्योंकि उसका आलस्य उसे भीतर से खोखला कर देता है। इसलिए लक्ष्मी कहती है, मैं उस घर पर नहीं आती जहां लोग बैठे रहे, मैं उस घर में आती हूँ जहां लोग उठकर करने वाले हों। पार्वती ने गंभीरता से पूछा, प्रभु अब अगला कारण क्या है? शिव बोले, अब मैं तुम्हें सबसे खतरनाक दोष बताऊंगा, लालच, लोभ। यह दोष इतना सूक्ष्म है कि मनुष्य इसे गुण समझता है, पर यही सबसे बड़ा विनाश लाता है। शिवजी ने गंभीर दृष्टि से पार्वती की ओर देखा और बोले, पार्वती, धन पाने की इच्छा बुरी नहीं है, पर धन को पकड़कर रखना चाहते चाहते जब मनुष्य लालची हो जाता है, तब यही इच्छा विष बन जाती है। इच्छा प्रेरणा देती है, पर लालच विनाश लाता है। लक्ष्मी चंचला है, वे ठहरती हैं तो प्रेम, संतोष और कृतज्ञता से, पर जहां लालच आ जाए वहां लक्ष्मी एक क्षण भी नहीं रुकती, क्योंकि लालची व्यक्ति धन को साधन नहीं स्वामी बना लेता है। पार्वती ने पूछा, प्रभु लालच इतना घातक क्यों? शिव बोले, क्योंकि लालच कभी तृप्त नहीं होता, जितना पाओ उतना और चाहता है। यही कारण है कि लालची व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, चाहे उसके पास कितना भी धन हो। धन से पहले संतोष लक्ष्मी का स्वागत करता है और लालच उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है। देखो रावण, कंस, दुर्योधन, उनके पास बहुत धन था, पर लालच इतना बढ़ा कि सब खो दिया। वही दूसरी ओर राजा हरिश्चंद्र, विदुर, सुदामा कम साधन थे पर संतोष था, इसलिए लक्ष्मी की कृपा हमेशा रही। शिवजी ने उदाहरण दिया, एक व्यापारी था जो कमाता भी था और दान भी देता था। उसके घर में हमेशा लक्ष्मी बनी रही, पर जैसे ही उसने सोचा और चाहिए और चाहिए, उसने दूसरों को धोखा देना शुरू किया। प्रथम दृष्टि में धन बढ़ा, पर अगले वर्ष बीमारी आई, परिवार टूट गया, प्रतिष्ठा गई और अंत में सब धन समाप्त हो गया, क्योंकि लालच धन को बढ़ाता नहीं, धन का द्वार बंद कर देता है। लक्ष्मी कहती है, जो जितना अधिक बांटता है मैं उतनी अधिक लौटाती हूँ। लालची व्यक्ति बांटता नहीं, छुपाता है, और वही उसका पतन बन जाता है। शिव आगे बोले, पार्वती, लालच केवल पैसे का नहीं होता, पद का भी होता है, मान सम्मान का भी, यहाँ तक कि पूजा का भी। जो कहे सारी महिमा मेरी, वह भी लोभी है। इसलिए लोभ सिर्फ भौतिक नहीं, आंतरिक विकार भी है। जब मनुष्य कहे मेरे पास है पर मैं इसका सदुपयोग करूंगा, तब वह धन पवित्र हो जाता है, पर जब वह कहे मेरे पास है और किसी के पास न हो, तब वही धन अभिशाप बन जाता है। अंत में शिवजी बोले, धनतेरस का असली संदेश यह नहीं कि ज्यादा खरीदो, बल्कि यह कि अपने भीतर संतोष जगाओ, तभी खरीदा हुआ धन टिकेगा। जो कृतज्ञ है, संतुष्ट है, धर्म में चलता है, मेहनत करता है, लक्ष्मी उसे स्वयं ढूंढ कर आती है। अब पार्वती, मैं तुम्हें अगला कारण बताऊंगा, जो सबसे कोमल होते हुए भी सबसे गहरा है, दान का नियम। क्योंकि जो केवल लेता है और कभी देता नहीं, उसके घर से लक्ष्मी स्वयं चली जाती है। शिवजी ने गहरी कोमल आवाज में कहा, पार्वती, यह सत्य बहुत लोग नहीं समझते कि लक्ष्मी केवल संग्रह करने से नहीं टिकती, बल्कि साझा करने से स्थायी होती है। धन का स्वभाव है बहना। जैसे नदी बहती रहे तो पवित्र रहती है, लेकिन रुक जाए तो सड़ जाती है, वैसे ही धन को यदि बांटा जाए, दान किया जाए, दूसरों की मदद में लगाया जाए, तो वह बार बार लौट कर आता है। पर जो व्यक्ति केवल जमा करता है, रोक कर रखता है, देने से डरता है, वहां लक्ष्मी घुटन महसूस करती है और चली जाती है। पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या दान केवल मंदिर में देना ही है? शिव मुस्कुराए, नहीं देवी, दान कई प्रकार का है। अन्नदान, विद्यादान, समय दान, सम्मान देना, किसी दुखी की बात सुन लेना भी दान है। असली दान वह है जो हृदय से दिया जाए और बदले में कुछ न मांगा जाए। लक्ष्मी को सबसे प्रिय वह घर है जहां लोग कहते हैं,
हमें मिला है, आओ मिलकर बांटते हैं। ऐसा घर कभी खाली नहीं होता, क्योंकि देती हुई हथेली ही सबसे समृद्ध होती है। शिवजी आगे बोले, देखो इतिहास, कर्ण को लोग दानवीर कहते थे। उसके पास असीम संपत्ति नहीं थी, फिर भी लक्ष्मी उसके द्वार पर बार बार आई, क्योंकि उसका दिल विशाल था। दूसरी ओर रावण के पास अनगिनत सोना था, पर दान नहीं देता था, इसलिए लक्ष्मी उसके महल में भी नहीं टिक पाई। यह सृष्टि का शाश्वत नियम है, जो प्रवाह में रहता है वही सुरक्षित रहता है, जो रोकता है वही टूटता है। शिव ने गहरी दृष्टि से कहा, धनतेरस का असली महत्व यही है, सिर्फ खरीदना नहीं, बल्कि यह संकल्प लेना कि धन केवल मेरा नहीं, ईश्वर की देन है और मैं इसका सदुपयोग करूंगा। जो व्यक्ति यह भाव रखता है, उसका छोटा घर भी स्वर्ग बन जाता है, और जो कहता है सब मेरा है, उसका महल भी खाली हो जाता है। शिव आगे झुके और बोले, अब सुनो पार्वती, अगला कारण बहुत ही गहरा और खतरे से भरा है, ईर्ष्या और तुलना। मनुष्य जब दूसरों का धन देखकर जलता है, तब वह अपनी ही लक्ष्मी को जला देता है। यह दोष अदृश्य होता है, पर विनाश सबसे बड़ा करता है। पार्वती ने गंभीर होकर कहा, प्रभु, यह तो वास्तव में हृदय का रोग है, कृपया यह भी बताइए। शिव ने सिर हिलाया, हाँ पार्वती, अगला सत्य मन को भीतर से हिला देगा। शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, पार्वती, मनुष्य धन प्राप्त करने के लिए परिश्रम करता है, यह स्वाभाविक है, लेकिन जब वह दूसरों के धन को देखकर ईर्ष्या करने लगे, तब यह केवल मानसिक दोष नहीं रहता, यह सीधा लक्ष्मी का अपमान बन जाता है, क्योंकि ईर्ष्या का अर्थ है, ईश्वर तूने उसे क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं। यानी व्यक्ति सीधे ईश्वर की व्यवस्था को चुनौती देता है। जहां यह भावना उत्पन्न होती है, वहां लक्ष्मी स्वयं कहती हैं, जो मेरी देन को स्वीकार नहीं कर सकता, मैं वहां नहीं रुकूंगी। पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या तुलना भी उतनी ही खतरनाक है? शिव ने सिर हिलाया, हाँ देवी, तुलना मनुष्य के भीतर कमी का भाव भर देती है। उसे लगता है कि मैं पीछे हूं, वह आगे है। यह सोच उसे कृतज्ञता से दूर करती है और लालच, क्रोध, द्वेष के पास ले जाती है। याद रखो, जो अपने पास जो है उसकी कद्र नहीं करता, उससे मैं सब छीन लेती हूँ। इसलिए लक्ष्मी वहां नहीं रुकती जहां हर बात में तुलना और जलन हो। जो दूसरों की सफलता देखकर खुश हो सके, प्रशंसा कर सके, उसी के पास सफलता लौट कर आती है। शिव आगे बोले, महाभारत में दुर्योधन को सबसे बड़ा विष किसने दिया? उसके भीतर की ईर्ष्या ने। उसने पांडवों को देखकर सोचा, ये क्यों सफल हैं? यही ईर्ष्या उसे अधर्म, कलह और विनाश की ओर ले गई। दूसरी ओर विदुर, जो गरीब थे पर कभी ईर्ष्या नहीं की, इसलिए कृष्ण स्वयं उनके घर भोजन करने आए। पार्वती, ध्यान रखना, ईर्ष्या से भरा हृदय सबसे बड़ा अभिशाप है और संतोष से भरा हृदय सबसे बड़ा आशीर्वाद। अंत में शिवजी ने कहा, धनतेरस हमें यही सिखाती है, दूसरों का धन देखकर जलना नहीं, प्रेरणा लेना। दूसरों की सफलता देखकर दुखी नहीं होना, प्रसन्न होना। लक्ष्मी कहती हैं, जो दूसरों की लक्ष्मी का सम्मान करता है, मैं स्वयं उसके घर स्थायी रूप से रहने आती हूँ। अब पार्वती, अगला रहस्य इससे भी सूक्ष्म है। घर की पवित्रता और भावनात्मक ऊर्जा। कई बार धन आता है, पर घर का वातावरण ही उसे रोक नहीं पाता। पार्वती ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, यह तो बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया आगे बताइए। शिव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पार्वती, अब मैं बताऊंगा कि शुद्ध वातावरण, सकारात्मक भावनाएं और सद्विचार ही लक्ष्मी का वास्तविक आसन है। शिवजी शांत स्वर में बोले, पार्वती, लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे ऊर्जा की देवी हैं। वे जहां भी जाती हैं, पहले वहां का वातावरण परखती हैं। घर केवल दीवारों से नहीं बनता, घर उन भावनाओं से बनता है जो वहां रहती हैं। यदि घर में प्रेम हो, सम्मान हो, सकारात्मक विचार हो, तो वह घर भले छोटा हो, पर लक्ष्मी वहां स्वयं आती है। पर जहां हर वक्त तनाव हो, रोष हो, तानाबाजी हो, दोष आरोपण हो,
वहां लक्ष्मी आकर भी तुरंत लौट जाती है, क्योंकि ऐसा माहौल उनकी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। शिव आगे बोले, लोग कहते हैं, प्रभु पैसा आता है पर रुकता नहीं। कारण यह होता है कि घर का भावनात्मक वातावरण भारी होता है। निराशा, शिकायतें, नकारात्मक सोच, यह सब अदृश्य जहर है। जब परिवार के लोग एक दूसरे को उत्साहित करने के बजाय गिराने लगते हैं, जब बच्चों को डांटा जाए पर प्रेरित न किया जाए, जब पति पत्नी के बीच सम्मान न बचे, तो लक्ष्मी भूलकर भी नहीं रुकती, क्योंकि लक्ष्मी का दूसरा नाम शुभता है। जहां अशुभ विचार हो वहां उनका ठहरना असंभव है। शिव जी ने एक गहरी बात कही, पार्वती, ये लक्ष्मी का दिव्य नियम है। साफ सुथरा घर, शांत मन और मधुर वाणी, अर्थात स्थायी समृद्धि। इसलिए धनतेरस से पहले लोग घर की सफाई करते हैं। लोग सोचते हैं कि यह केवल परंपरा है, पर नहीं, यह आध्यात्मिक विज्ञान है। जब हम घर को स्वच्छ करते हैं तो केवल धूल नहीं हटती, नकारात्मक ऊर्जा भी साफ होती है। और जब मन साफ होता है तब लक्ष्मी स्थायी रूप से प्रवेश करती है। इसलिए कहा गया, द्वार पर दीपक जलाने से पहले मन में दीपक जलाओ। पार्वती ने पूछा, प्रभु क्या केवल सफाई काफी है? शिव मुस्कुराए, नहीं देवी, सफाई बाहर की नहीं, भीतर की भी चाहिए। यदि घर चमकता हो पर दिल नफरत से भरा हो तो वह झूठे वैभव जैसा है। सच्चा वैभव तब आता है जब दिल पवित्र हो, विचार उज्जवल हो, वाणी मधुर हो। ऐसे घर में भले भौतिक चीजें कम हो, पर लक्ष्मी फिर भी रुकती है, क्योंकि वह केवल पैसा नहीं, शांति, स्वास्थ्य, सौभाग्य, कीर्ति के रूप में भी आती है। शिव ने अंत में कहा, अब पार्वती, मैं तुम्हें वह कारण बताऊंगा जो बहुत गहरा आध्यात्मिक सत्य है, संतोष और कृतज्ञता। क्योंकि मनुष्य चाहे कितना भी पाले, यदि वह संतुष्ट नहीं तो वह सदैव दरिद्र रहेगा। और जो कृतज्ञ है, संतोषी है, वह साधारण होते हुए भी राजाओं की तरह जीता है। संतोष ही वह दिव्य चाबी है जिससे लक्ष्मी के द्वार खुलते हैं। पार्वती ने विनम्रता से कहा, प्रभु यह भाग सबसे गहरा लगता है, कृपया आगे बताइए। शिव ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ पार्वती, अब हम लक्ष्मी के हृदय के सबसे पवित्र रहस्य में प्रवेश करेंगे। शिवजी ने गहराई से कहा, पार्वती, मनुष्य धन के पीछे भागता है क्योंकि उसे लगता है कि धन उसे सुख देगा, पर सच्चाई यह है कि धन सुख नहीं देता। सुख धन को आकर्षित करता है। और यह सुख कहां से आता है? दो गुणों से, संतोष और कृतज्ञता। यदि यह दोनों मौजूद हो तो साधारण व्यक्ति भी राजसी जीवन जीता है, और यदि यह दोनों न हो तो महलों में रहने वाला भी भीतर से दीन और गरीब होता है। पार्वती ने पूछा, प्रभु संतोष इतना महत्वपूर्ण क्यों? शिव बोले, क्योंकि संतोष आत्मा की शांति है। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है। संतोष का अर्थ है, मेरे पास जो है वह ईश्वर की कृपा है और मैं इसके लिए आभारी हूँ। यह भावना लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि जहाँ संतोष है वहाँ तनाव नहीं, जहाँ संतोष है वहाँ तुलना नहीं, जहाँ संतोष है वहाँ लालच नहीं। ऐसे वातावरण में लक्ष्मी को विश्राम मिलता है और वह स्थायी रूप से रुक जाती है। शिव आगे बोले, अब सुनो कृतज्ञता, आभार का रहस्य। कृतज्ञता का अर्थ है धन्यवाद की भावनात्मक शक्ति। जो व्यक्ति सुबह उठकर कहे, धन्यवाद प्रभु आज का दिन दिया। जो भोजन से पहले कहे, धन्यवाद अन्नदाताओं। जो जीवन में मिले हर अवसर को कृपा माने। वह व्यक्ति चाहे साधारण हो, पर उसके जीवन में चमत्कार घटते हैं, क्योंकि कृतज्ञ हृदय चुंबक की तरह लक्ष्मी को खींचता है। शिवजी ने गहरी बात कही, पार्वती, लक्ष्मी उसी घर में रुकती हैं जहां संतोष पलंग है और कृतज्ञता तकिया। जो केवल और चाहिए कहे, उससे मैं सब छीन लेता हूँ, क्योंकि उसे कभी संतोष नहीं मिलेगा। और जो कहे, जो है बहुत है, मैं उसे और दे देता हूँ, क्योंकि वह संभालना जानता है। इसलिए लक्ष्मी कहती हैं, संतोषी सदा सुखी। शिव ने अंत में कहा, धनतेरस का दीप यही सिखाता है, पहले संतोष का दीप जलाओ,
फिर संपत्ति का। क्योंकि यदि भीतर इच्छा शांत नहीं तो बाहर लाखों सोना भी खाली लगेगा। पार्वती, अब अंतिम रहस्य आने वाला है, वह जो सबसे गहरा है, सबसे कम जाना गया है, सद्गुण और धर्मयुक्त जीवन। अब मैं बताऊंगा कि लक्ष्मी को केवल पूजन से नहीं, चरित्र से कैसे बांधा जा सकता है। पार्वती के नेत्र चमक उठे। प्रभु, यही तो जानना चाहती हूँ, कृपया बताएं, सत्य और सद्गुण का धन से क्या संबंध है? शिव मुस्कुराए। अब हम लक्ष्मी के हृदय के केंद्र में पहुंचने वाले हैं। शिवजी ने गंभीर लेकिन अत्यंत कोमल स्वर में कहा, पार्वती, अब मैं तुम्हें वह अंतिम और सबसे गहरा रहस्य बताऊंगा, जिसे जानकर मनुष्य लक्ष्मी को केवल बुला ही नहीं सकता, बल्कि उसे अपने घर में स्थायी रूप से स्थापित कर सकता है। यह रहस्य है सद्गुण और सच्चा चरित्र। क्योंकि लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, शुभ की भी देवी है। वह केवल वैभव नहीं देती, गरिमा भी देती है। वह केवल पैसा नहीं, प्रतिष्ठा भी देती है। और यह सब केवल कर्म से नहीं, चरित्र से प्राप्त होता है। शिव आगे बोले, धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, धर्म का अर्थ है सही मार्ग पर चलना, सत्य बोलना, न्याय करना, किसी का बुरा न चाहना, अच्छे विचार रखना, वाणी से शांति फैलाना, दूसरों के लिए अच्छा करना। ऐसे मनुष्य के भीतर दिव्य आभा होती है और लक्ष्मी उसी आभा की ओर खिंच जाती है। क्योंकि लक्ष्मी को चमक नहीं चाहिए, उन्हें चमकते हुए दिल चाहिए। पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या चरित्र सच में धन को आकर्षित करता है? शिव मुस्कुराए। हाँ देवी, इतिहास देखो, युधिष्ठिर राजा थे क्योंकि वे सत्य प्रिय थे। राजा हरिश्चंद्र निर्धन हो गए थे, पर आज भी उनका नाम पूजनीय है। क्यों? क्योंकि उनके चरित्र की शक्ति इतनी थी कि स्वयं लक्ष्मी ने उन्हें अमर कर दिया। दूसरी ओर अधर्मी राजा चाहे कितना भी धनी था, समय ने सब नष्ट कर दिया। असली समृद्धि संपत्ति नहीं होती, असली समृद्धि सम्मान होती है, और सम्मान केवल सद्गुण से मिलता है। शिवजी ने गहरी बात कही, पार्वती, लक्ष्मी को श्री कहा जाता है और श्री वहीं बसती है जहां शुभ हो। इसलिए मैं कहता हूँ, जहां धर्मशील और दया हो वहां मैं भी हूँ, और वहीं लक्ष्मी भी आनंद से रहती हैं। क्योंकि शिव और लक्ष्मी विरोधी नहीं, दोनों मिलकर ही ब्रह्मांड का संतुलन बनाते हैं। मैं संहार का सत्य सिखाता हूँ और लक्ष्मी निर्माण की ऊर्जा देती है। जिस घर में सत्य और निर्माण एक साथ हो, वह घर पृथ्वी पर स्वर्ग बन जाता है। शिव ने अंत में धीमे स्वर में कहा, पार्वती, यदि मनुष्य इन सभी कारणों को समझ ले, अहंकार से बचे, धर्म का पालन करे, कलह से दूर रहे, कृतज्ञता और संतोष रखे, आलस्य और लोभ छोड़ दे, दान और प्रेम फैलाए और सद्गुण में जीवन बिताए, तो उसे धन के लिए भागना नहीं पड़ेगा। स्वयं लक्ष्मी उसके पीछे पीछे चलेंगी। यही धनतेरस का वास्तविक रहस्य है। धन खरीदने का नहीं, धर्म जगाने का पर्व है धनतेरस। पार्वती भाव विभोर होकर बोली, प्रभु, आज आपने जो कहा वह केवल ज्ञान नहीं, यह तो समृद्धि की संपूर्ण चाबी है। अब मैं समझ गई। लोग केवल सोना खरीदते हैं पर स्वभाव नहीं खरीदते। लोग दीप जलाते हैं पर हृदय का अंधकार नहीं मिटाते। इसलिए लक्ष्मी आती तो है पर टिकती नहीं। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सत्य पहचान लिया पार्वती। धन से घर भरता है पर धर्म से जीवन भरता है। अब यदि मनुष्य यह सीख ले तो लक्ष्मी को रोकना कठिन नहीं, सहज हो जाएगा। पार्वती ने आदर से निवेदन किया, प्रभु, क्या आप इसी रहस्य को उदाहरणों और विस्तार से बताकर मानव जाति को समझाएंगे, ताकि हर घर यह जान सके कि लक्ष्मी को टिकाने वाला असली उपाय क्या है? शिव ने शांत लेकिन तेजस्वी दृष्टि से कहा, हाँ पार्वती, अब समय आ गया है कि मैं इन सभी नियमों को एक एक कर गहराई से वास्तविक जीवन और पौराणिक प्रसंगों द्वारा समझाऊं और बताऊं कि धनतेरस पर कौन से उपाय केवल बाहरी नहीं, भीतरी परिवर्तन के साथ किए जाएं, तो लक्ष्मी जीवन भर साथ देती हैं। शिवजी ने शांत लेकिन गूंजते हुए स्वर में कहा, पार्वती,
अब तक मैंने तुम्हें वह सभी कारण बताए जिनसे लक्ष्मी टिकती या चली जाती है, लेकिन ज्ञान तभी पूरा होता है जब उसे जीवन में उतारने का मार्ग भी बताया जाए। मनुष्य अक्सर सुनता है, मानता भी है, लेकिन बदलता नहीं। इसलिए अब मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि मनुष्य इन सभी सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में कैसे उतार सकता है, ताकि धनतेरस केवल एक त्योहार न रहे, बल्कि पूरे वर्ष समृद्धि की शुरुआत बन जाए। शिव बोले, पहला परिवर्तन, सोच का शुद्ध होना। यदि सोच गंदी है, ईर्ष्या से भरी है, शिकायतों से लदी है, तो मनुष्य चाहे कितनी ही पूजा कर ले, कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए पहला धनतेरस अपने विचारों को स्वच्छ करने से शुरू होना चाहिए। सुबह उठकर यह कहना, आज मैं किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचूंगा। यही पहला दीपक है जो लक्ष्मी को आमंत्रित करता है। दूसरा परिवर्तन, वाणी का मधुर होना। लक्ष्मी को मधुर शब्दों की सुगंध प्रिय है। जो घर में लोग एक दूसरे से सम्मान से बात करते हैं, वहां धन टिके बिना नहीं रह सकता। घर में रोज क्रोध, कटु शब्द, गालियां, ये सब दरिद्रता को बुलाते हैं। इसलिए धनतेरस पर केवल दरवाजे पर ही नहीं, जीभ पर भी दीप जलाओ, मीठे शब्द बोलकर। तीसरा परिवर्तन, कर्म में परिश्रम और अनुशासन। लक्ष्मी को परिश्रमशील घर प्रिय है। जो व्यक्ति सुबह उठकर कर्म करता है, स्वच्छता रखता है, समय का सम्मान करता है, वह लक्ष्मी का पात्र बन जाता है। धनतेरस का असली संदेश है, उठो, जागो और परिश्रम को पूजा बनाओ। चौथा परिवर्तन, धर्म का पालन। यह सबसे महत्वपूर्ण है। धर्म का अर्थ है सत्य, न्याय, करुणा, वचन का पालन। जो व्यक्ति धर्म के लिए खड़ा होता है, लक्ष्मी उसके चरण चूमती है। जो अन्याय देखकर भी चुप रहे, उसका धन भी चुपचाप चला जाएगा। इसलिए धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। पांचवां परिवर्तन, दान और कृतज्ञता को जीवन का हिस्सा बनाना। बहुत लोग सोचते हैं कि जब बहुत कमाएंगे तब दान करेंगे, पर सत्य यह है कि जो थोड़ा होने पर भी देता है, उसे ही बहुत दिया जाता है। दान अर्थात विश्वास कि ईश्वर और देगा। कृतज्ञता अर्थात स्वीकार कि ईश्वर ने पहले ही बहुत दिया है। ये दोनों मिलकर लक्ष्मी को बांध देते हैं। शिवजी ने धीरे से सांस ली। मनुष्य समझता है कि धनतेरस का अर्थ है सोना खरीदना, नई चीजें लेना, बाजार से सामान भर लाना, परंतु असली धनतेरस का अर्थ है आत्मा को सोना बनाना। बाहरी सोना चुराया जा सकता है, खो सकता है, पर भीतर का सोना कभी नष्ट नहीं होता। जब व्यक्ति भीतर से स्वर्ण समान निर्मल हो जाता है, तो उसे बाहरी सोना अपने आप मिलता है। इसलिए लक्ष्मी का असली रूप अंतर्मुखी निर्माण है, बाहर से दिखावा नहीं। पार्वती ने गहराई से कहा, प्रभु, यदि मनुष्य इन 5 परिवर्तनों को अपनाए तो क्या लक्ष्मी स्थायी रूप से उसके जीवन में रह सकती है? शिव मुस्कुराए, हाँ देवी, और उससे भी अधिक। ऐसा व्यक्ति सिर्फ धनी नहीं, पूर्ण हो जाता है। उसका धन केवल बैंक में नहीं, उसके मन में, उसके संबंधों में, उसके जीवन में दिखाई देता है, और वही सच्ची समृद्धि है। शिवजी ने पार्वती की ओर देखा और बोले, अब केवल एक अंतिम सत्य बचा है, वह जो इन सभी रहस्यों का सार है। यदि मनुष्य उसे समझ ले तो लक्ष्मी जीवन भर उसका साथ नहीं छोड़ेगी। अब मैं तुम्हें लक्ष्मी को जीवन भर रोकने का अंतिम दिव्य सूत्र बताऊंगा। पार्वती ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं उस अंतिम सत्य को सुनने के लिए तैयार हूं। पार्वती दोनों हाथ जोड़कर बैठी थी। शिवजी ने अत्यंत गंभीर लेकिन करुणा से भरे स्वर में कहा, पार्वती, अब मैं तुम्हें वह परम रहस्य बताने जा रहा हूं, जिसे जानकर कोई भी मनुष्य न केवल धन पा सकता है, बल्कि लक्ष्मी को जीवन भर अपने साथ रख सकता है। यह रहस्य इतना सरल है कि हर कोई कर सकता है, और इतना गहरा है कि बिना समझे कोई कर नहीं पाता। शिव ने कहा, लक्ष्मी को रोकने का अंतिम दिव्य सूत्र है, लक्ष्मी को देवी मानो, वस्तु नहीं। जब मनुष्य धन को देवी मानेगा, तब वह उसका सम्मान करेगा, उसके साथ सही व्यवहार करेगा, उसे सही कार्यों में लगाएगा, उसे स्वच्छता, विनम्रता,
धर्म और कृतज्ञता के साथ रखेगा, तब लक्ष्मी खुद कहेंगी, यह मेरा सच्चा घर है, मैं यहीं रहूंगी। लेकिन जब मनुष्य धन को सिर्फ चीज समझेगा, उपयोग की वस्तु मानेगा, दूसरों से छीन कर रखेगा, गलत कामों में लगाएगा, तब लक्ष्मी तुरंत चली जाएगी, चाहे वह कितना भी अमीर क्यों न दिखे। शिवजी का स्वर और भी गहरा हो गया। ध्यान रखो पार्वती, लक्ष्मी कभी मजबूरी में नहीं रुकती, वह केवल प्रेम, आदर और धर्म के कारण रुकती है। जो लक्ष्मी को पूजता है पर व्यवहार में उसका अपमान करता है, उसका धन टिकता नहीं। लेकिन जो लक्ष्मी को हृदय में स्थान देता है और कहता है, माँ आप आई हैं तो मैं आपको पवित्रता, न्याय, विनम्रता और सदाचार के आसन पर बैठाऊंगा, वहां लक्ष्मी जीवन भर विराजमान रहती हैं। शिवजी आगे बोले, इसलिए पार्वती, स्थायी धन कभी मेहनत से नहीं मिलता, स्थायी धन सद्गुण से मिलता है। मेहनत से पैसा आता है, बुद्धि से बढ़ता है, प्रबंधन से सुरक्षित रहता है, लेकिन चरित्र से टिकता है। और यही धनतेरस का परम संदेश है। केवल सोना खरीदो नहीं, बल्कि स्वभाव को स्वर्ण बनाओ। दीपक केवल दरवाजे पर न जलाओ, हृदय में भी जलाओ। यदि मन में दीप जला तो घर में दीपक अपने आप जलते रहेंगे। बाहर का अंधकार मिटाने से पहले भीतर का अंधकार मिटाओ, क्योंकि असली दरिद्रता खाली जेब नहीं, खाली आत्मा है। पार्वती की आंखें नम थीं। प्रभु, अब समझ आई, लक्ष्मी को बुलाना आसान है पर रोकना कठिन है, और रोकने का एक ही मार्ग है, धर्म, शांति, विनम्रता, कृतज्ञता, दान, परिश्रम, पवित्रता, संतोष और सच्चा चरित्र। जो मनुष्य इन गुणों को अपना ले, उसके जीवन में केवल धन नहीं, देवी लक्ष्मी स्वयं रहती हैं। शिव मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, और जब लक्ष्मी ऐसे घर में रहती हैं, तब वहां केवल पैसा नहीं, सुख, स्वास्थ्य, संतति, सम्मान, सौभाग्य, शांति, समृद्धि और दिव्य आशीर्वाद सब कुछ रहता है। वही सच्चा धन है और वही सच्ची तेरस है, यानी तेरी रोशनी। धनतेरस एगी धन की रोशनी, और यह रोशनी केवल दीपक से नहीं, दिल से उत्पन्न होती है। शिवजी ने अंतिम वचन कहा, पार्वती, यदि धरती पर प्रत्येक मनुष्य यह समझ ले कि लक्ष्मी केवल पाने से नहीं, योग्य बनने से मिलती है, तो किसी घर में दरिद्रता टिक नहीं पाएगी। धनतेरस केवल एक पर्व नहीं, यह धन से पहले धर्म को चुनने का व्रत है। पार्वती बोली, प्रभु, यह ज्ञान केवल मेरे लिए नहीं, समस्त संसार के लिए अमृत है। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि यह रहस्य मानव जाति तक अवश्य पहुँचेगा, ताकि हर घर में दीप जले, हर हृदय में धर्म जगे और हर जीवन में लक्ष्मी स्थायी रूप से विराजे। शिव ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु। उसी क्षण ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश फैल गया, मानो स्वयं लक्ष्मी मुस्कुराकर कह रही हो, जो मुझे देवी समझेगा मैं कभी उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो भक्तों, ये कथा हमें यही सिखाती है कि लक्ष्मी केवल धन का नाम नहीं, वह एक शक्ति है, एक आशीर्वाद है, एक जिम्मेदारी है। लोग धनतेरस पर सोना तो खरीदते हैं, पर स्वभाव को सोना नहीं बनाते। लोग घर की सफाई तो करते हैं, पर दिल की सफाई नहीं करते। लोग दीपक तो जलाते हैं, पर अंतरात्मा का अंधकार नहीं मिटाते। और यही कारण है कि लक्ष्मी आती तो है, पर टिकती नहीं। भगवान शिव ने हमें समझाया, जहां अहंकार है वहां लक्ष्मी नहीं, जहां अधर्म है वहां समृद्धि नहीं, जहां कलह है वहां शांति नहीं, जहां कृतज्ञता नहीं वहां कृपा नहीं, जहां लोभ और आलस्य है वहां ऊर्जा नहीं, जहां दान और प्रेम है वहीं स्थायी धन है, जहां धर्म, सद्गुण और सच्चा चरित्र है वहीं लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। इसलिए धनतेरस केवल खरीदारी का पर्व नहीं, स्वयं को बदलने का संकल्प है। आज से हम यह प्रण लें, हम धन को देवी मानेंगे, वस्तु नहीं। हम धर्म पूर्वक कमाएंगे और प्रेम पूर्वक बांटेंगे। हम वाणी को मधुर, हृदय को पवित्र और विचारों को उच्च बनाएंगे। हम अपने घर को केवल सुंदर नहीं, सकारात्मक ऊर्जा से भरा रखेंगे। हम लक्ष्मी को पकड़कर नहीं, सम्मान देकर रोकेंगे। और जब यह परिवर्तन आ जाएगा,
तो धनतेरस साल में एक दिन नहीं, हर दिन धनतेरस बन जाएगा। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, लक्ष्मी केवल धन नहीं, कृपा है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही गूढ़ ज्ञान से भरी पौराणिक कथाएं, जीवन बदलने वाली सीख और आध्यात्मिक सत्य आप तक पहुंचते रहें। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा में। तब तक जुड़े रहिए, बोलते रहिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।